रोजगार की स्थिति कैसी है? बहुत गड़बड़ है। गड़बड़ है ना? तो कैसे कौन रोजगार देगा? तेजस्वी सोने के चम्मच से किसी को खाने का आदत है तो सोने के चम्मच से ही खाएंगे। दारू पूरा मिल रहा है बिहार में सिर्फ पेपर में बंद है। तेजस्वी यादव जी जो बोल रहे हैं कि रोजगार देंगे, हर घर उन्हीं के पिताजी के शासनकाल में 9 ऐसे सरकारी कर्मचारी जो संस्था था जो बंद किए थे। मुद्दा देखिए ये नहीं है, यहाँ एनडीए की सरकार थी पिछले 20 साल से। अभी हाल ही में सीएजी का रिपोर्ट आया है, 70,000 करोड़ का कोई हिसाब नहीं है। नीतीश कुमार के सामने जीरो हैं। विकास के बारे में अभी नीतीश कुमार है, मोदी ही मोदी है, जोगी जोगी है। कि जीत एक तरफा होई ई गांव आ शहर बतावता, जीत एक तरफा होई ई गांव आ शहर बतावता आ नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन गइलन ई लहर बतावता। जितना जो विकास किया है उसी का मिलेगा। हाँ, नीतीश कुमार बहुत विकास किया है, आज 50 साल के अंदर नहीं हुआ है जो विकास किया है। 100 में 50 वोट ऐसा है मेरे ख्याल से जो विकास पर वोटिंग करता है बिहार में भी। दारू पूरा मिल रहा है बिहार में सिर्फ पेपर में बंद है। पेपर में महंगा हो गया ना? हाँ, महंगा हो गया। तो गरीब लोग पी पा रहा है कि नहीं पी पा रहा है? पिएंगे, पी ही रहे हैं। जिसको आदत हो गया है वो आदमी थोड़ा ही छोड़ सकता है। दिन भर मजदूरी करेगा, शाम में थकावट दूर करने के लिए तो वो पी नहीं रहा है। भले जहाँ जिसको पावर पीना चाहिए तो 100 ग्राम पी रहा है, लेकिन पी रहा है। ये बताइए, आप लोग युवा हैं, क्या मुद्दा है आप लोगों का? मुद्दा है रोजगार। कौन देगा रोजगार? रोजगार तेजस्वी यादव। और नया बदलाव चाहिए हमको यहाँ पे। आप तो मोदी जी की रैली में आए हैं। रैली में आने से हो जाएगा? रैली में तो घर के बगल में है तो इबे करेंगे। देखने के लिए क्या व्यवस्था, हवाई अड्डे का क्या हाल कर दिए हैं, देखने के लिए तो इबे करेंगे। क्या नाम है आपका? करण कुमार। आप तो मोदी की रैली में आके मतलब मोदी की रैली में आके तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं। कलेजा तो बहुत है, भाजपा वाले नाराज हैं। कलेजा का बात नहीं, जो बात सही है वो है, जो है वो है। बदलाव चाहिए बस। देखिए, जहाँ तक रोजगार की बात है, ये सारी पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो चाहे आरजेडी हो, सारी जुमलेबाजी है। आप किसके समर्थक हैं? आप किसके वाले समर्थक हैं? इसका जनसुराज, छोड़िए। प्रशांत किशोर। एक बात आपको बता रहे हैं, एक बात बता रहे हैं, बिहार का अभी तक जब से बिहार अलग हुआ है, यहाँ पे जो भी है 26 लाख सरकारी नौकरियों का आंकड़ा है। चाहे ये बीजेपी का नया मैनिफेस्टो आया है कि एक करोड़ रोजगार ये कहाँ से दे पाएगी? यही तेजस्वी सरकार बोलती है कि हम पूरे घर, जितने भी बिहार के घर हैं जिसमें सरकारी नौकरी नहीं है, हम उसको नौकरी देंगे। ये कहाँ से दे पाएगी? जबकि 2,000 करोड़ 2,500 करोड़ यहाँ पे ग्रामीण घर है। अच्छा, तो जनसुराज वाले आप हैं? जनसुराज वाले क्या कर रहे हैं? पहले तो मोदी जी के लिए काम करते थे ना जी। अरे भैया, मोदी जी वो किंग मेकर हैं, वो किंग मेकर है। खुद किंग बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं? क्यों? आपके वाले? अरे वो तो अभी उनका स्टार्टिंग है, अभी उनका स्टार्टिंग है। तो बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। बैकफुट पे आ रहे हैं तो मान लीजिए कि नवजात शिशु एक ही बार तो प्रो नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे अपना काम कर रहे हैं, वो आएंगे। जिसको आप नवजात शिशु बता रहे हैं वही कई सारे लोगों के साथ काम कर चुका था। कैसा नवजात शिशु? अगर आप दूसरा का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनवा सकते हैं तो खुद को कहे नहीं? मान लीजिए कि कोशिश में लगे हुए हैं। बिहार के ये जो पॉलिटिक्स है, ये सिर्फ जातिवादी और डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स नहीं होती है। ये बताइए, बिहार की जो पॉलिटिक्स होती है ये सिर्फ जातिवादी। यहाँ पे हम बनिया हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम भूमिहार हैं, हम राजपूत हैं, हम यादव हैं, मुसलमान हैं। यहाँ पे आरजेडी कह रही है कि माई समीकरण है कहाँ? जबकि अबरी मुस्लिम साफ कह रहे हैं कि 18% हम मुसलमान हैं तो हम दरी बिछाएंगे, 14% यादव हैं तो वो सीएम बनेंगे, और 2% वाले मुकेश सहनी वो डिप्टी सीएम बनेंगे। अबरी तो उनका हवा आपस में इन लोगों के मतभेद करके हवा हो जाएंगे आरजेडी वाले। और ये जितनी भी पार्टियां हो, चाहे जो भी पार्टी हो, जो भी जुमलेबाजी की बात करती है, कि हम फेक लॉलीपॉप देती है, अगर ये सरकार आने पे नहीं हो तो इन सबों पे केस होना चाहिए। तो जनसुराज वाले करा देंगे?
कोई भी करावे, लेकिन इन सबों पर केस होना चाहिए कि ये जुमलेबाजी क्यों। मोदी जी पिछले बार 15 लाख हर अकाउंट में खट्टा जाएगा, कहाँ गया 15 लाख, कहाँ गया 15 लाख। इस बार भी आरजेडी वाले बोल दिए 2,500 करोड़ को नौकरी देंगे, अब ये बीजेपी वाले कहते हैं कि कहाँ से लाएगा। अब ये बतावे ये कहाँ से 1,000 करोड़ का एक नौकरी देंगे। चलिए, तो मतलब अच्छा, ये तक मोदी जी की रैली में आप क्या कर रहे हैं जनसुराज वालों क्या पर? सुनने की दिक्कत है क्या? सुनो सब की, करो मन की। इसमें जितने सारे लोग हैं, क्या सब लोग मोदी को वोट देंगे? नहीं देंगे। जिसको जहाँ मन होगा वहाँ देंगे। देखना कोई अपराध है? आजाद भारत के नागरिक हैं हम लोग, कहीं भी जा सकते हैं। भेद लेने आए हैं क्या? भेद लेने आए हैं? काहे? मोदी जी क्या भेद बोल क्या रहे लेना है? हैं? बोलने से पता चलेगा। ये तो इस समय तो यूट्यूब और साइबर का काम है, ये तो फटाफट सारा पूरा इंडिया जानेगा कि मोदी जी क्या बोल रहे हैं। मुजफ्फरपुर में क्या बोले मोदी जी? क्या नाम भैया? मेरा नाम हर्ष रंजन। भाजपा समर्थक हो? जी, हम बीजेपी समर्थक है। क्यों? भाजपा वाले क्या कर दिए? रोजगार दे दिया आपको? रोजगार दिए नहीं तब ऐसे ही है। रोजगार तो दे ही रहे हैं, हमेशा दे रहे हैं। अब लेने वाले को नहीं है। अब सुने ना एक कहावत, सोने के चम्मच से किसी को खाने का आदत है तो सोने के चम्मच से ही खाएंगे, कभी से मेहनत करके नहीं खा सकते हैं। बीजेपी का यही अपना है, एक बोले ना आत्मसमर्पण, अपने से डिपेंडेंट रहिए, अपने से खुद से रोजगार कीजिए, अपने से कुछ कीजिए। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप खुद से हर चीज कर रहे हो, बहुत सारे युवा ही कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं कर रहे हैं। और जहाँ तक तेजस्वी कह रही है कि हर घर से नौकरी दे देंगे। क्यों नहीं, क्यों देंगे? उनको क्यों देंगे? उसने किया क्या? डिप्टी सीएम थे पिछले साल, क्या किए हैं? क्या हाल है बिहार का? जाके देखिए, आप मीडिया वाले हैं ना, जाके देखिए क्या 20 साल से तो नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ हैं, तो आप ही बता रहे हैं कुछ नहीं किए। आज मेट्रो बन गया है, रोड बन गया है, अब बोलिए रोड कहाँ नहीं बना है? कहाँ नहीं बना है रोड? मेट्रो किसका देने है? बीजेपी का है, नीतीश कुमार बाबूजी का है। जाति होती का कुछ प्रभाव है? कोई जाति नहीं, हम लोग बीजेपी है। हम लोग सिर्फ भारत के रहने वाले हैं, जो जहां अच्छा हो रहा है उनका समर्थक है बस। नीतीश कुमार महागठबंधन के समर्थक है, बीजेपी के समर्थक है। बहुत खुशी है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, आगे भी होते रहेगा। ये बताइए, ये जो बिहार से तमाम ट्रेनों में भर के भीड़ जाती है बेरोजगार लोगों की, कैसा लगता है ये सब तस्वीर देख के? बेरोजगार होके कहाँ जा रहा है? आप क्या बात कर रहे हैं? कौन बेरोजगार जैसा बात कर रहे हैं? कहाँ भीड़ जाता है? हर जगह दिल्ली, बम्बई, गुजरात की पूरी ट्रेनें भर भर के जाती हैं एकदम भीड़ में। कई लोग बेचारा जनरल ट्रेन में सो के जाता है। जनरल ट्रेन में सो के जाता है तो टिकट का तो आरक्षण दिया गया है। टिकट में नहीं, यहाँ रोजगार मिल जाता, क्यों जाता वो? रोजगार ना भैया, फिर वही वाली बातें हो गई ना। रोजगार तो सबको दिया जा रहा है, अब लेने वाले लोग कैसे ले रहे हैं उन पे डिपेंड करता है। कुछ आदमी तो बस से जा रहे हैं, कोई ट्रेन से जा रहे हैं, कोई ट्रेन से जा रहे हैं। बिहार में रोजगार मिल जाता। अब जैसे आपको कहाँ के हो? आरा के हो? जी। आरा में अगर तुमको रोजगार मिल जाएगा, तुम बाहर कमाने नहीं जाओगे? नहीं जाएंगे। तो मिल रहा है? मिल रहा है। क्या करते हैं? हम तो बिजनेस भी करते हैं और ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। तो वही तो पूछ रहे हैं, अगर आरा में मिल जाएगा तो बिहार से बाहर थोड़ी जाएंगे आप? बिहार से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो बहुत सारे लोग देखता हूँ, दिल्ली, बम्बई, गुजरात ट्रेनों में बहुत भीड़ रहती है। आप भी तस्वीरें तमाम देखे होंगे। जी हाँ, रोजगार की स्थिति कैसी है? बहुत गड़बड़ है। गड़बड़ है ना? तो कैसे, कौन रोजगार देगा? तेजस्वी। तेजस्वी? अभी मोदी की रैली में तेजस्वी के समर्थक मिल गए, उससे क्या मतलब है? क्या करने आए हैं मोदी की रैली में आप? ऐसे ही हम तो गाड़ी लेकर के आए हैं। हम यूपी से हैं। अच्छा, हाँ, तो तेजस्वी सरकार बनवा रहे हैं यूपी से आके। वहाँ पर तो योगी सरकार है, वो अच्छा सरकार है। अच्छा, योगी जी अच्छा है? कहा है कि मतलब यूपी में जाना, सपा वाले तो नहीं है? वो ताबड़तोड़ एक्शन लेते हैं। हाँ, नो एंट्री, नो सुनवाई, डायरेक्ट। वही हाल अगर नीतीश का अगर यहाँ पर होता तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ पर हम लोग पहले गाड़ियाँ लेकर के आते थे, बहुत छिनैती होती थी, लेकिन अभी बहुत सुधार हो गया। अच्छा, सुधार हुआ है। क्या नाम मेरे भाई? अविनाश कुमार सिंह। युवा है, क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दा यही है कि बीजेपी की सरकार होनी चाहिए बिहार के अंदर। क्यों? क्योंकि सुशासन से लेके राज्य सरकार से लेके सबने काम अच्छा किया है।
जैसे कि सड़क, रोड, गली नाली सबने नरेंद्र मोदी ने अच्छा काम अच्छा, किया। आपके मोहल्ला का रोड नली ठीक है? एकदम ठीक है। हाँ, एकदम ठीक। जबकि जो कि आज तेजस्वी यादव जी जो बोल रहे हैं कि रोजगार देंगे, हर घर उन्हीं के पिताजी के शासनकाल में 9 ऐसे सरकारी कर्मचारी जो संस्था था जो बंद किए थे। सिंचाई विभाग, पंचायती राज विभाग, जो कि पंचायत का चुनाव नहीं होता था, जो लालू यादव का सरकार था, उनके सरकार में बिहार के अंदर पंचायती राज में एक रोड़ा तक नहीं गिरता था। बिहार के अंदर चुनाव नहीं होता था, मुखिया 20-20 साल तक एक ही मुखिया रहते थे। और जहां तक बात हुआ, यही लोग थे जो दिल्ली में JNU विश्वविद्यालय में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, अफजल तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है, ऐसे नारे लगाए। जादवपुर यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में गौ मांस की प्रतियोगिता कराए। ऐसे लोगों के बिहार में, यही लोग आज बिहार में महागठबंधन की सरकार लग रहे हैं। जो कांग्रेस पंजाब में बिहारियों के जाने पे बैन किया था, आज उसके साथ ये बिहार में, जब दिल्ली में दामिनी और ज्योति का रेप हुआ था, इंडिया टीडी पे डिबेट होता था, तो पूछा गया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक राष्ट्रवाद छात्र संगठन है जो कि बलात्कारियों की फांसी की सजा की मांग कर रहा है। तो इन्हीं का एक भाषण था, इन्हीं के एक नेता ने बोला था कि वो तो एक अल्लाह है, उनका नाम मुसलमान है, इसलिए उन लोगों को फांसी है। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, एक मुसलमान अगर रेपिस्ट एक बलात्कारी होगा तो क्या वो बलात्कारी नहीं होगा? ऐसी घृणा और गंदी सोच करने वाले लोग यहाँ राजनीति करते हैं बिहार के अंदर। इसीलिए हम लोग ने नरेंद्र भाई मोदी की हाथों को मजबूत करने के लिए आज एक युवा यहाँ खड़ा है। मैं समझना चाह रहा हूँ रोजगार की बात जी, कौन देगा आप लोगों को रोजगार? हमें आज बिहार के अंदर बड़ी बड़ी प्लांटें लग रही हैं, बड़े बड़े रोजगार आ रहे हैं। जी एकदम मिल रहा है। क्या करते हैं आप? हम खनन विभाग में हैं। अच्छा जी। तो मैं एक चीज और समझना चाह रहा हूँ, जाति बड़ा मुद्दा है, हिंदू मुसलमान जैसे आप कर रहे थे, तो क्या बिहार में हिंदू मुसलमान और जाति बड़ा मुद्दा है? जी, जाति भी एक फैक्टर होगा, लेकिन जहां बिहार के अंदर विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा है। जिस तरह से नीतीश कुमार जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मिल के बिहार के अंदर विकास किया है, उस विकास के साथ बिहार का युवा, बिहार का बुजुर्ग, बिहार की महिला, आज बिहार की महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए जीविका दीदी के खाते में आ रहा है। उसके लिए बिहार के युवा बहुत धन्यवाद है, बिहार की महिलाओं ने बहुत धन्यवाद किया है। क्या नाम आपका? मनु कुमार। क्या मुद्दा है, किसको वोट करवा रहे हैं इस बार? मुद्दा देखिए, ये नहीं है, यहाँ एनडीए की सरकार थी पिछले 20 साल से। अभी हाल ही में CAG का रिपोर्ट आया है, 70,000 करोड़ का कोई हिसाब नहीं है। क्या एनडीए समर्थक इसको जवाब देंगे कि वो पैसा कहाँ गया? भ्रष्टाचार हो गया है। 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार हो गया। पब्लिक अचेत है, उनको सिर्फ मोदी मोदी दिख रहा है, लेकिन 70,000 करोड़ का हिसाब कौन देगा? तेजस्वी वाले हैं क्या आप? नहीं, तेजस्वी वाली नहीं है, हम नोटा वाले हैं। नोटा? हाँ यार गजब, का है नोटा? अब मैं समझना चाहूंगा, नोटा वाले बहुत कम मिलते हैं, क्या वजह है नोटा का? नोटा की लोग पार्टियां देखता है, जिस दिन लोग कैंडिडेट देखना चालू कर देगा, वो दिन से क्षेत्र का विकास हो जाएगा। बड़ी गंभीर बात कह रहे हैं आपने। तो मतलब आपके वहाँ कुछ विकास वगैरह हुआ है कि नहीं हुआ है? विकास, गली नाली का विकास नहीं चाहिए, आदमी के विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, स्वरोजगार चाहिए। सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं चाहिए, रोजगार का व्यवस्था चाहिए। तेजस्वी कह रहे हैं हर घर से नौकरी दे देंगे, भरोसा हो रहा है उन पे? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। ये फिर वही बात होगी, पब्लिक को मूर्ख बनाना, फिर वही बात हो गई। लोग कहते हैं लालू का राज बड़ा खतरनाक था, सुने आप लालू के राज के बारे में? लालू का राज खतरनाक थे तो भैया कब तक, 20 साल हो गया, कब तक एक ही मुद्दा को लेकर चलिएगा? आप कब अरे यार, तो जब सरकार उनकी महागठबंधन में नीतीश कुमार जी के होता है, 21 महीने की सरकार, उसमें शहाबुद्दीन का बेल होता है। उनके MLA पटना के सड़कों पे एक बहन जाती है, भाई बहन, उनको दौड़ा के मारा जाता है। उनके सरकार में जब यही तेजस्वी यादव बोलते थे, जब छपरा में दारू कांड हुआ था कि हम नीतीश कुमार को जाके मिलना चाहिए, और इन्हीं के गठबंधन के सरकार में सैकड़ों बच्चे मर जाते हैं जहरीली शराब पी के, ये देखने तक नहीं जाते हैं। और ये बोलते हैं कि कहाँ तक आ गया। इन्हीं के मनेर के जो विधायक हैं भाई वीरेंद्र, वो बोलते हैं कि लालू यादव का बेटा गेहूमन सांप है, बाप भी एक गेहूमन सांप है, ये भी एक गेहूमन सांप है। इन्हीं के गठबंधन के लोग बोलते हैं कि ये भ्रष्टाचार के हैं, इन्हीं के प्रत्याशी बोलने के काम करते हैं। तो कैसे विकास किया जाए? पिछले 20 साल से एनडीए की सरकार है, तो आप क्यों नहीं एक ही बात को, जंगल राज, ठीक है जंगल राज था, लेकिन कब तक एक ही मुद्दा लेके चलिएगा? आप विकास का बात कीजिए। जंगल राज के डरावा दे के आप बार बार वही बात ला रहे हैं। राम मंदिर बन गया, अब राम मंदिर का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 20 साल से आपकी सरकार है, तो क्या जंगल राज एक ही बात को लाना है? कुछ न, आज आप ऐसा व्यवस्था बनाइए ताकि अगला तेजस्वी का भी सरकार है तो जंगल राज का कोई नाम निशान ना हो। आप अच्छा व्यवस्था बनाइए। बड़ी गंभीर बात आपने। क्या नाम है आपका? भोला कुमार सिंह।
कहाँ से आए हैं? हाँ यहाँ आ रहे से किसके समर्थक है आप? बीजेपी का। क्यों? अरे भाई सभी जगह बीजेपी है तो नीतीश कुमार है, सभी विकास नीतीश कुमार और बीजेपी वाले कर रहे हैं तो किसका नाम लिया जाए? क्या क्या विकास हुआ? बहुत विकास है, कहाँ नहीं हुआ है? शिक्षा में भी विकास हुआ है, रोड नली गली सली सभी जगह विकास ही है। तब जैसे नीतीश जी मुख्यमंत्री के चेहरा, उधर तेजस्वी जी हैं, क्या लगता है तेजस्वी जी जिस तरीके से रोजगार की बात कर रहे हैं, बहुत सारा वादा कर रहे हैं, नहीं जीत पाएंगे भैया, नहीं जीत पाएंगे। नीतीश कुमार के सामने जीरो हैं। विकास के बारे में अभी नीतीश कुमार है, मोदी है, जोगी है। जाति वाला क्या मामला है यहाँ से? जाति वाले तो कुछ लोग हैं 10-20% जो जातिवाद में करके वोट देते हैं, 80-85% तो बीजेपी और नीतीश कुमार की वोट है जी। पिछली बार तो लड़ाई बहुत कठिन थी, तो इस बार तो बहुत हल्की है। अभी तो एक तरफा ही पूरा बीजेपी और नीतीश कुमार का वोट है बस। बीजेपी नीतीश कुमार। चलिए और तमाम युवा, क्या नाम है आपका? जी गौतम कुमार सिंह। क्या चल रहा है यहाँ रैलियों में? तमाम रैली में हम लोग आए हुए हैं कि बिहार में एनडीए को मजबूत करने के लिए सर। हाँ जी। क्या स्थिति है? अब स्थिति बहुत बढ़िया है बिहार में। जिस तरीके से बिहार में विकास की गति चल रही है उसी प्रकार हम लोग तो चाह रहे हैं कि बिहार में आगे भी ऐसे ही सरकार बनी रहे बीजेपी और एनडीए की। जाति का क्या मुद्दा है यहाँ तमाम? जाति का सर मुद्दा तो फैक्टर तो पहले हुआ करती थी लेकिन अब नहीं है। अब के बच्चे तो पढ़े लिखे होते हैं, वो समझ रहे हैं कि क्या हम जाति पर देंगे कि हम किसी को, हम तो काम को हम दे करके देंगे। तो आप अपने विकास के लिए वोट करें और अपने भविष्य के लिए। भाई तमाम युवा लोग हैं, क्या मुद्दे भाई? मुद्दा तो यही है कि देखिए नीतीश कुमार का सरकार बन रहा है 150 के पार। हाँ, बात ऐसा है कि देखिए भले भगवान चलावत रहे विश्व के दुनिया के, लेकिन जो बिहार बड़े नीतीश कुमार चलावत रहे। अब बिहार में हमनी के पॉलिटी मार के चाचा फिर से भाजपा सरकार बनी है, लेकिन कोनो गारंटी नहीं खे। चुनाव के बाद पता चली कि आरजेडी सरकार बन गई। नौकरी के व्यवस्था हमनी के सही कर देश की युवा हमनी के फोकस और ई सरकार से हमनी के कोई दिक्कत नहीं के। खाली रोजगार मुद्दा बा, हमनी के कि रोजगार पर बात होके के चाहिए और सब सही हिसाब से चल रहा बा सरकार। शिक्षा और रोजगार पर ध्यान देवे के। तेजस्वी वादा कर रहे हैं, उनके वादे भरोसा है? कुछ हद सभी पे भरोसा बाटे। नहीं, अगर ऐसे कर देते हैं तो वो तो हम लोगों के हित में जाएगा, लेकिन ऐसा तो अगर वो मतलब वो तो तभी कहेंगे ना जब हमारी सरकार बनेगी तभी वो पूरा करेंगे। तो किसके तरफ आप? कोनो सरकार बने, बात इस समय कोई भी सरकार बने, सब चीज के कैलेंडर बा, एसएससी के कैलेंडर बा, रेलवे कैलेंडर बा। कोई भी सरकार बने, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी सब के कैलेंडर जारी करे। हर एक वैकेंसी कैलेंडर जारी होके। बिहार में कोई भी वैकेंसी के कैलेंडर नहीं है, बाकी सब सेंट्रल में वैकेंसी कैलेंडर बा। तो कोई भी सरकार बने, सरकार से ये कहल चाहम जा कि बिहार में कैलेंडर जारी करो वैकेंसी खातिर। वैकेंसी का कैलेंडर आना चाहिए, ये बड़ी बात है। आपका क्या नाम भैया? हिमांचल कुमार पांडे। क्या मुद्दा है आप लोगों का? मुद्दा है कि नीतीश कुमार मोदी जी बस ऐसा ही फैन है, पसंद करते हैं। रोजगार मिल रहा है आप लोगों को? नहीं मिले मोदी जी, मिले तो भी मोदी जी, नहीं मिले तो मोदी जी। तेजस्वी कह रहे नौकरी दे देंगे हर घर से। वो अलग की बात है, नौकरी दे देंगे हर घर से देंगे, नहीं देंगे संभव नहीं है। संभव नहीं है। 12 घर है, परिवार है, 12 करोड़ परिवार, 3-4-5 करोड़ कहाँ से नौकरी देंगे? संभव नहीं है, उतना बजट नहीं है बिहार का। ये तो संभव नहीं है कि नौकरी दे देंगे। देखिए मुद्दा ऐसा है कि जीत एक तरफा हुई, ई गाँव और शहर बतावता। जीत एक तरफा हुई, ई गाँव और शहर बतावता। आ नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन गईलन, ई लहर बतावता। तो फिर से नीतीश कुमार के सरकार बने जा रहा बा आ 150 के पार सीट आई। 150 पार, इससे एगो कम ना हो, इससे ज्यादा ही हो, लेकिन इससे कम ना हो। 150 नहीं, बहुत जाएगा, 200 प्लस जाएगा। 200 ना जाए, 200 जाएगा, एकदम जाएगा। ऐसा ही 400 पार के चक्कर में 24 में 240 आ गया। तो इस बार फिर आप लोग 200 पार वाला लगा दिए जा रहा। बिल्कुल जाएगा। अब एक जना पास होके खुश बाड़े 30% ला के, एगो लाइल बाटे 65%। तो मुद्दा वो अलग हो गई। लोकसभा वाला बिहार के चुनाव हो, बिहार में 150 पार, 70-75 गो मोदी के, 70-75 नीतीश कुमार के, 20 गो चिराग पासवान के, 5-5 गो उनका लोग के मिली, यानी 150 प्लस सीट आवता जी। कितना सीट आ रहा है एनडीए का? इंडियन के तरफ का सीट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कितना आ जाएगा? लगभग 160 तक आ जाएगा। हाँ। तेजस्वी भी तो कह रहे हैं हम लड़ाई में सरकार बना रहे हैं।
कहने में करने में अंतर होता है। प्रशांत किशोर खुदे कह रहे हैं हम 140 पाएंगे। कौन कौन हो जो नीतीश कुमार वाला रफ्तार पकड़ चुका बिहार है, क्या रफ्तार पकड़ा है अब तक? ये सर जनता तय करेगी, हम नहीं करेंगे। अब बताइए, जैसे आप कह रहे हैं 160 एनडीए आ जाएगी, महागठबंधन वाले भी कह रहे हैं हमारी बहुमत आ रही है, प्रशांत किशोर कह रहे हैं हम भी 130-40 ला रहे हैं, तो ला कौन रहा है? ये सर जो जितना रोपे हैं उतना ही काटेंगे, ठीक ना? जितना जो विकास किया है उसी का मिलेगा। हाँ, नीतीश कुमार बहुत विकास किया है, आज 50 साल के अंदर नहीं हुआ है जो विकास किया है। हाँ, क्या नाम भैया? शैलेंद्र मिश्रा नाम है जी। कैसा चल रहा है माहौल चुनाव का? चुनावी माहौल है तो माहौल आज से तो और ज्यादा तेज हो जाएगा, ज्यादा चमकीला हो जाएगा। जनता का आशीर्वाद किसके तरफ है ये तो आपको दिख ही रहा है। और रही बात आप लोगों की, तो आप लोग भी यहाँ आए हैं इस सभा में से, आप लोगों का भी स्वागत ही है। मैं भी आम जन बन के आया हूँ, लेकिन विधानसभा में बोर्ड जो है वो सिद्धांतवादी होती है। तो ऐसे तो जाति समीकरण बिहार में काम करता है, लेकिन हम लोग सिद्धांत। हाँ, मैं समझना चाह रहा हूँ ये जो जातीय समीकरण कैसे काम करता है। जाति समीकरण जो है आजकल जो बिहार में हमारी व्यवस्था देख रहे हैं बहुत पहले से आ रही है। अभी हमको लगता है कि 20 साल प्लस तक जो 4 चुनाव होंगे आने वाले तक, वो जाति समीकरण पर ही निर्भर करेगा। फिर भी विकासवाद की भी बातें हैं। 100 में 50 वोट ऐसा है मेरे ख्याल से जो विकास पर वोटिंग करता है बिहार में भी। रोजगार की मुद्दा चल रहा है, तेजस्वी कह रहे हैं कि हर घर से सरकारी नौकरी दे देंगे, क्या लगता है? तेजस्वी जी अपने घर से तो सरकारी नौकरी नहीं न दिए हैं, और उनको वो कहाँ से नौकरी दी है? गजट पर साइन तो नीतीश कुमार ने किया है, तो नीतीश कुमार ने गजट पर साइन किया है तो तेजस्वी जी कैसे नौकरी दे दी है? कोई भी बात कह देने से क्या जनता मूर्ख थोड़ी सारी की सारी बैठी है? 100 वोट में 95 वोट मूर्ख नहीं है, 5 वोट ही मूर्ख है। जो आपकी बहकावे में आएगा आपकी बातों को नहीं समझ पाएगा। स्विस बैंक वाला पैसा निकल के आएगा, सबको नौकरी देंगे। तेजस्वी जी का स्विस वाला? हाँ, लल्लू जी जो स्विस बैंक में पैसा रखे हैं ना वही निकाल के लाएंगे ना, तो सबको मोदी जी भी नौकरी तो 2014 में कहे थे कि लाएंगे सारा काला धन, ला नहीं पाए। मोदी जी बहुत किए, मोदी जी कितना करेंगे? अब तो सब लोग खुश है, पूरा मोदी मोदी हो गया है मोदी में। रही बात रोजगार मिला आपको? हाँ मिला है। क्या कर रहे हैं? हाँ, जॉब कर रहे हैं। अच्छा, हाँ यहीं पे? हाँ, आराम है जी की वजह से कॉन्ट्रैक्टर हम बन चुका बड़हारा हूँ। विधानसभा से हैं। अब हाँ, जहाँ से रघुवेंद्र प्रताप जीत रहे हैं, ठीक है। अब मोदी जी का एकदम आगमन हो गया है, मोदी जी का हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। पूरा शाहबाद में मोदी जी का झंडा लहराएगा। हाँ, अगर आप चाहें हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, देखिए एकदम आ रहे हैं भाई प्रधानमंत्री। धीरे धीरे साथ ही साथ आशा देवी भी साथ में है, भाजपा से एकदम जुड़ गए हैं पूरा शाहबाद को जिताने के लिए। आशा देवी एकदम ललकार रही है कि भाजपा एकदम पूरा शाहबाद में पूरा मोदी का सरकार बनेगा।